हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस के विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हैं? ठीक है, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शुभ नाम? कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं ऋतु बॉम्बे से ही बोल रही हूँ। बताइए, आपकी समस्या क्या है? एक्चुअली मुझे कुछ सिर्फ स्ट्रेस, जैसे आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो अगर सपोज किसी को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, ओके, लाइक मैं अगर मेरा काम कोई टाइम पे नहीं होता है तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ कि मेरा नहीं हुआ है ये काम। तो इज देयर एनी कुछ है ऐसा जिससे कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? काम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है तो पहले तो वर्क का प्लानिंग करना, वर्क का मैनेजमेंट करना, उससे कुछ कम हो जाता है। और ट्रीटमेंट में आयुर्वेद में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, दैट इज कॉल्ड शिरोधारा ट्रीटमेंट। शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है। क्या बताया आपने? शिरोधारा, सिर के ऊपर दवाइयों की धारा, दवाई से सिद्ध की दूध है, तेल है, काढ़े हैं, उनको सिर के ऊपर गिराया जाता है, सिर के ऊपर धारा छोड़ी जाती है और उससे पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। तो इस प्रकार शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है। उसमें 45 मिनट लगता है एक ट्रीटमेंट में, एक सेशन में, और ऐसा कम से कम 10 सेशंस लेने से आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिलने लगता है। इसके अतिरिक्त हम लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त रेकी ट्रीटमेंट देते हैं। ये तीनों ट्रीटमेंट से आदमी का मेंटल रिलैक्स स्ट्रेस जो है काफ़ी कम होने लगता है। उसके बाद साथ साथ आप जो है शवासन है, मेडिटेशन है, बाद में उसमें आपका ध्यान जल्दी लगने लगता है। मेडिटेशन बोलने में आसान लगता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, पर मन जो है इतना चंचल है कि एरोप्लेन से भी फास्ट उसकी स्पीड है, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल चीज़ है, पर उसको हम आसान कर सकते हैं। पहले आप ये ट्रीटमेंट ले लेंगे, उसके बाद में आपका मन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मन करेगा। ठीक है। और लेकिन मेरा ना एकदम से मेरा सिर भारी हो जाता है बहुत ज़्यादा, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ चीज़ के बारे में थोड़ा सा डीप में सोचती हूँ तो सिर एकदम से भारी हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, तो स्ट्रेस के लिए क्या इलाज होगा? स्ट्रेस कम करने के लिए एक तो सुमेंटा टैबलेट है, चरक फार्मा का अच्छा साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूव किया हुआ है। और दूसरा जो है टैबलेट सेफाग्रान टैबलेट है, वो स्पेशली सेफाग्रान टैबलेट है, वो स्पेशली जो है जी। जो आप टैबलेट्स बोल रहे हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है? किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिलेगा आपको। देखिए, ये चरक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन्स हैं और काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इजीली अवेलेबल है, पर चालू करने के पहले आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, आप डॉक्टर को दिखा के फिर ये ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रकृति कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, देखिए, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि जिन अगर 10 लोग स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, 10 के लिए अलग अलग मेडिसिन होंगे, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपकी प्रकृति क्या है, आपका खान पान किस तरह से है, बहुत फैक्टर्स मायने रखती हैं। इसलिए आपको हमारे प्रोग्राम के अंत में चरक क्लिनिक का नंबर भी मिल जाएगा। आप डेफिनेटली वहाँ से उत्तम आयुर्वेदिक कंसल्टेशन कर सकती हैं एंड यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ क्योर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी, तो वही कहते हैं कि आजकल स्ट्रेस हो तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, और बच्चों को ख़ास तौर से कितना स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस जो होता है उसमें आजकल देखा गया कि कई स्कूल्स में उन्होंने योगा और प्राणायाम इंट्रोड्यूस किया है, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये तो बच्चों की बात हो गई, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से? स्ट्रेस के कारण जो है नींद ना आना, नींद नहीं आने के कारण आदमी को दिन भर जो है सुस्ती रहती है, दिमाग भारी रहता है, सिर भारी होता है, हाथ पैर दुखने लगता है, तो एक इंसोम्निया हो जाता है। दूसरा है नींद नहीं आने के कारण फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होने के कारण आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण सोरियासिस होता है, स्ट्रेस के कारण एसिडिटी बढ़ती है, और उसके बाद भी अगर हमने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया तो उससे अल्सर्स डेवलप होते हैं। और लास्ट स्टेज में जो है, यहाँ तक कि अगर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता है तो बिकॉज स्ट्रेस इज़ ए साइलेंट किलर, और साइलेंट किलर होने के कारण उसके कारण कैंसर तक की बीमारियाँ जो है हो सकती है। जी, वही कहते हैं कि इट्स एब्सोल्युटली अ साइलेंट किलर। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बम्बई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बॉबी है।
प्रोफेशन से मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ। हाँ जी। मुझे थोड़ा स्ट्रेस के बारे में पूछना था। हाँ जी, पूछिए। मैं घंटों कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ जी। और उसकी वजह से और क्लाइंट के कंटिन्यूस फोन आते हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन रहता है जी। तो मुझे ये आयुर्वेदिक के में कोई तोड़ है, इसके कोई इलाज है आपका? हाँ, जरूर तोड़ है। आज की यंग जनरेशन कंप्यूटर के सामने 8-8, 10-10 घंटा बैठती है। उसके कारण आँख के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और आँख के कारण बाद में स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है और स्ट्रेस होता है। इसके लिए हमारे सेंटर पे एक स्पेशलाइज्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, उसे बोलते हैं नेत्र बस्ती। तो नेत्र बस्ती ये ट्रीटमेंट होता है। दूसरा हम लोग जो हीलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, शिरोधारा ट्रीटमेंट देते हैं जी। तो नेत्र बस्ती कराने से आपका ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और ग्रीवा बस्ती, कांस्टेंट एक जैसे बैठने से गर्दन दुखने लगती है और गर्दन की एक्सरसाइज करना चाहिए, नेक की एक्सरसाइजेस करना चाहिए, आइज़ की एक्सरसाइज करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है, जैसे कि शोल्डर रोटेशंस और नेक के मूवमेंट्स, धीरे धीरे लेफ्ट राइट में आई के मूवमेंट्स। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको रेगुलर ब्रेक्स लेने चाहिए, थोड़ा सा चल फिर लेना चाहिए। डीप ब्रीदिंग तो बेस्ट है, तो आप इन तरीक़ों को अपनाइए। और आयुर्वेद में इसके बहुत ही अच्छे उपचार हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के क्या उपचार दिए गए हैं? जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनके अलग अलग उपचार हैं जी। जैसे भी बताया, इनको कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करने वालों को 2 मेन प्रॉब्लम होते हैं। एक तो आई का प्रॉब्लम होता है और दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। आई के प्रॉब्लम्स के लिए हमारे यहाँ जो है नेत्र बस्ती ट्रीटमेंट होता है। आँख के चारों तरफ एक एक्रेलिक का ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, वो लगाया जाता है, उसके अंदर घी भर के रखा जाता है। अच्छा। मेडिकेटेड घी रहता है, वो 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक रखने के कारण पित्त घी जो है घृतम पित्तम अनिलहरम, अर्थात घी जो है पित्त को और वायु को कम करता है। अच्छा। ज़्यादा वर्क करने से वायु बढ़ता है और ये स्ट्रेन करने से पित्त बढ़ता है। तो घी जो है दोनों को कम करने से 8 से 10 दिन तक ट्रीटमेंट लेने से आपके इसमें आई प्रॉब्लम में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। इसी प्रकार ग्रीवा बस्ती की जाती है, जैसे नेत्र बस्ती बताई, उसी प्रकार ग्रीवा बस्ती होती है। उसमें गर्दन में वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, रिंग टाइप रखी जाती है और रिंग को डो से सील कर दिया जाता है और उसके अंदर मेडिकेटेड ऑयल भर के रखा जाता है। और भरने से वो अंदर के पोर्शन में धीरे धीरे लुब्रिकेशन होने लगता है, सिकाई लगती है और उससे धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कम होने लगता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है हम जानेंगे इस फ़ोन कॉल के बाद। ओके। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज डॉक्टर चरक में आपका स्वागत है। बताइए आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रही हैं? हम बोरीवली से बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, हमारा नाम है प्रभा यादव। आपकी समस्या क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंसान टेंशन क्यों लेता है? इंसान टेंशन क्यों लेता है? हाँ। बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ। टेंशन लेने का कारण ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को आदमी चिंता करता है, उसको लेट गो करना चाहिए कि भाई बच्चा स्कूल से आने वाला है, 12 का 12:15 हो गया, 12:30 हो गया, अरे बच्चा ट्रैफिक में जाम हो गया होगा, ट्रैफिक जाम होने के कारण बच्चा लेट हो सकता है। क्लास देर से ट्यूशन पे गया बच्चा, क्लास देर से छोड़ी हो, टीचर का पढ़ाने में रुचि बढ़ गई हो, एक चैप्टर ज़्यादा ले लिया हो, पर हम हमेशा निगेटिव सोचते हैं कि रास्ते में बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, बच्चा कहीं खेलने तो नहीं चला गया, बच्चा कहीं गलत जगह तो नहीं चला गया। तो पेशेंस थोड़ा रखना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए शवासन जो है और ये ध्यान मुद्रा बताई गई है, ये ध्यान मुद्रा से और शिरोधारा से, इनसे जो है आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। देखिए, वो कहते हैं कि डू नॉट बी अ स्लेव ऑफ योर माइंड, बी अ मास्टर ऑफ योर माइंड। और अगर आप पूछ रहे कि टेंशन क्यों होता है, क्योंकि आप टेंशन लेते हैं, आप अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए टेंशन होता है। लेकिन आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर्स है जिससे आप टेंशन को एकदम दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और ये सोचिए कि मुझे टेंशन होगा ही नहीं, और साथ ही साथ योगासन और प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। और बी रिलैक्स्ड, बी कूल, और ये सोचिए कि व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन। अगर आप ये सोचें कि इससे बुरा क्या हो सकता है, तो आपका सारा टेंशन दूर भाग जाएगा। क्योंकि ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है, एक उपहार है, और ये जो एक एक दिन है, एक एक सांस जो हम लोग ले रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें, वी आर सो फॉर्चुनेट, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमेशा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए और ये मत सोचिए कि उसके पास मेरे से ज़्यादा है। आपसे कई लोग हैं जिनके पास आपसे कम भी है, वहाँ पर देखिए,
वो किस तरह जी रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलर ऑन होल्ड है, तो देखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। जी हेलो। हेलो, नमस्कार, नमस्कार अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ थाना से। आपकी समस्या क्या है? एक्चुअली मैं मीडिया फील्ड से कंसल्ट हूँ। तो रोज की वही पॉलिटिक्स रिपोर्ट्स करना, ये करना, वो करना, और ऊपर से ट्रैवलिंग, बम्बई की भाग दौड़, तो इस सब में बहुत स्ट्रेस सा फील कर रहा हूँ मैं, टेंशन वगैरह सा। तो मुझको पूछना था कि आयुर्वेदा में कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह है क्या कि जिससे मैं स्ट्रेस फ्री रह सकता हूँ? देखिए, डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया है कि आयुर्वेद में शिरोधारा नाम की ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है, साथ ही मेडिसिन भी होती हैं, लेकिन मेडिसिन आपको कोई फ़ोन पर नहीं बता सकता। इसके लिए आपकी प्रकृति की जांच करनी होगी और काफ़ी फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेने के बाद मेडिसिन डिसाइड होंगे। आयुर्वेदिक उपचार इसके बहुत मौजूद है, आप चरक क्लिनिक पर कंसल्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही आम समस्या है। हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके, थैंक यू, नमस्कार। देखिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारे पास वक्त बहुत कम है, कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को अटेंड करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से ये समस्या हम ऑलरेडी 2 बार पहले भी इसके उपाय दे चुके हैं जी। तो इसका उपाय तो हमारे दर्शकों को मिल चुका है, लेकिन जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं टेंशन और स्ट्रेस की वजह से, उनके उपायों पर आप कुछ रोशनी डाल रहे थे। जैसा अभी बताया कि स्ट्रेस होने के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ने के कारण पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, खट्टी डकारें आना स्ट्रेस के कारण भी बढ़ता है। और पित्तवर्धक आहार विहार के कारण, खट्टा तीखा मसाले वाला आहार के कारण भी एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ती है, क्रॉनिक हो जाती है, सालों से रहती है, उसके लिए हमारे यहाँ क्षीर बस्ती बताई गई है। बस्ती मीन्स एनिमा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है और उसके अंदर दूध से में कुछ औषधियों को सिद्ध किया जाता है और वो देने से, रेगुलर ट्रीटमेंट लेने से वो धीरे धीरे क्षीर बस्ती से अम्ल पित्त जो है, हाइपर एसिडिटी है, वो कम होने लगती है। साथ में शिरोधारा ट्रीटमेंट दिया जाता है एसिडिटी के लिए जी। दूसरा फिर अल्सर होता है। अल्सर में तिक्त क्षीर बस्ती के साथ में घृत मिला के दिया जाता है, पंचतिक्त घृत की बस्ती दी जाती है। तो वो घी जो है व्रण रोपण का कार्य करता है। अंदर जो अल्सर्स हो जाते हैं बाद में, इनका अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो पहले एसिडिटी होती है, एसिडिटी के बाद अल्सर होने लगता है, अल्सर का भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो है क्षीर बस्ती रहती है, क्षीर बस्ती के अंदर मेडिकेटेड घी डालते हैं, उससे जो है धीरे धीरे अल्सर्स का व्रण रोपण होने लगता है, उनका अल्सर्स हील होने लगता है। और डाइट में सुधार करना पड़ता है। ये जो तीखा मसाले वाले जो आहार है उसे धीरे धीरे कम करना चाहिए, प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। ओके, शवासन तो बेस्ट होता ही है जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपकी समस्या बताइए और अपना परिचय दीजिए। जी, मैं स्वीकृति बोल रही हूँ रतलाम से। हाँ जी। मैं अपनी मम्मी की समस्या आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ जी। एक्चुअली मेरी मम्मी की एज 45 है और उनके पीरियड्स बीच में इरेगुलर हो गए थे जी। डॉक्टर्स ने बोला मोनोपॉज के कारण उनको स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे और उस टाइम में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, वो डिप्रेशन में चली गई थी। और अभी जो आपने बोला कि योगासन और प्राणायाम से वो सब ठीक हो सकता है, लेकिन वो जो सिचुएशन होती है इतनी क्रिटिकल होती है कि वो किसी की सुनती भी नहीं है। मतलब वो उनकी मर्जी का करेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगी, ना खाएंगी ना पिएंगी, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए खाली औषधि से उपचार नहीं हो सकता, उसके लिए सेंटर पर लाना पड़ेगा। और सेंटर पे हमारे यहाँ शिरोधारा है और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होता है, उससे स्ट्रेस कम होकर और साथ में जो है इसकी दवाइयाँ दी जाती है पीरियड साफ आने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस के कारण भी कई बार पीरियड नहीं आता है, खून की कमी के कारण पीरियड नहीं आता है, और पीरियड नहीं आने से बॉडी के अंदर स्ट्रेस और इरिटेशन होता है। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ शिरोधारा ट्रीटमेंट होता है, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होता है, रेकी ट्रीटमेंट होता है, जिससे आदमी का स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है जी। लेकिन जिस वक्त वो डिप्रेशन में चली जाती है तो उस समय उस चीज से उनको कैसे उभारा जाए? उसके लिए हमारे पास एक चरक का साइंटिफिकली प्रूव जो है प्रोडक्ट है, उसका नाम है सुमेंटा टैबलेट है, पर वो डॉक्टर को दिखाए बगैर नहीं लेंगे। किसी भी डॉक्टर को आप आपके नियर बाय कोई भी डॉक्टर हो उसको दिखा के आप वो ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, सुमेंटा टैबलेट जी। और देखिए शायद आपकी मम्मी जी घर पर भी रहती होंगी, तो अगर कुछ काम करने को नहीं हो, आदमी एकदम खाली हो, उससे भी काफ़ी तनाव पैदा होता है जी। तो या तो उन्हें कोई ऐसे काम में लगाए जो उनको पसंद है। तो अगर कोई ऐसी हॉबी कल्टिवेट करे, जैसे कि एक लाफ्टर क्लब्स होते हैं, या तो बेस्ट है कि अगर वो किसी योगा क्लास में ज्वाइन कर ले, तो इससे बेहतर तो उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है जी। ठीक है, तो उनका ये जो नेचर है
वो भी धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि योगासन और प्राणायाम से हम मन पर काबू पा सकते हैं और स्थिरता ला सकते हैं अपने जीवन में। जी ठीक है, तो प्लीज़ आप चिंतित मत होइए, उसकी वजह से अपनी सेहत मत बिगाड़िए। जी हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, अभी आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने पीने में जिनसे स्ट्रेस रिड्यूस होता है और जिनसे बढ़ता है? तीखा मसाले वाला और गर्म पदार्थों को खाने से स्ट्रेस बढ़ता है, और रूक्ष आहार से स्ट्रेस बढ़ता है, रात्रि जागरण से स्ट्रेस बढ़ता है, और डाइट जो है आपको जैसे पता है कि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने के कारण आदमी को घी दूध ये ज़्यादा लेता है तो पित्त उसका जो है बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, विरुद्ध उससे अपोजिट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का आहार लेने से तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है। वैसे ये कहते हैं कि काफ़ी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स, वो ब्रेन प्लीजिंग फूड्स होते हैं, जैसे कि बनाना हुआ और ऐसी टाइप की चीज़ें काफ़ी ब्रेन को शांत रखने में हेल्प करती हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस प्रकार के द्रव्य भी रहते हैं, जैसे तुलसी है, तुलसी का पत्र है, बेल का पत्र है, ये सब खाने से रोज़ सुबह 5 तुलसी के पत्र खाने से चबा के खाएंगे तो आपका स्ट्रेस कम होता है। बेल पत्र जो शंकर भगवान को बिल्व चढ़ाया जाता है उसके पत्र खाने से स्ट्रेस कम होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और इतने अच्छे घरेलू नुस्खे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारा ईमेल आईडी है 7starcare@gmail.com। साथ ही साथ आप कॉल कर सकते हैं @022236900506। और जाते जाते गालिब साहब ने कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आजकल की ज़िंदगी में भी ऑल हैव सो मेनी डिज़ायर्स, सो मेनी ड्रीम्स, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है एक पॉजिटिव रियलिस्टिक एटीट्यूड की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपके चहीते मनपसंद प्रोग्राम आस्क डॉक्टर चरक में। दिस इज शिल्पा सेइंग गुड बाय, नमस्कार।